आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हाउ मच मनी यू कैन मेक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कनाडा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आप एज अ स्टूडेंट वाइल ऑन स्टडी परमिट कितने पैसे कमा सकते हैं इन कनाडा। एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं ये बताऊंगा कि हाउ मच मनी यू कैन मेक एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई। तो मैं आपको अपनी स्टूडेंट टाइम वाली अपनी पे स्टब्स वगैरह दिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा कि कितने पैसे आप लोग कमा सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितने पैसे आप कमा सकते हैं और कितने पैसे आपके लगेंगे एंड ऑल। अनलाइक पाकिस्तान में क्या होता है कि पाकिस्तान में आपको मंथली सैलरी मिलती है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको बाई वीकली और वीकली सैलरी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आवरली बेस्ड होते हैं सारा सिस्टम। कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड आपको मैं बताता हूँ कि हाउ मच मनी यू कैन मेक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये मेरी हैं जी 5 अजम्पशंस। तो इन 5 अजम्पशंस को लेकर हम लोग चलेंगे। पहली अजम्पशन है कि आप स्टूडेंट हैं, स्टडी परमिट पर हैं। सेकंड अजम्पशन है कि आप 20 आवर्स वीक काम करेंगे। थर्ड, आपकी डिग्री की लेंथ 16 मंथ्स है। फोर्थ, 15 कैनेडियन डॉलर्स पर आवर आप अर्निंग कर रहे हैं। एंड फिफ्थ विल भी आप बाई वीकली काम कर, आपकी पे जो है वो बाई वीकली है। अब मैंने यहाँ पर डिवीजन इस तरह की है, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये आपका सेकंड या थर्ड और इसके बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर। एंड दिस मच यू आर मेकिंग बाई वीकली। अभी आप 577 किस तरह अर्न कर रहे हैं, ये मेरा एक पे स्टब है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने ब्लैकआउट कर दी है। ये अभी किस तरह इसको पढ़ते हैं वो सारा कुछ मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बता दूंगा। अभी फॉर द टाइम बिंग आपने सिर्फ इतना देखना है कि मैंने बाई वीकली किया 40 आवर्स। लाइक इट्स ऑलमोस्ट 41 आवर्स, बट यू कैन टेक इट एज 40 आवर्स बिकॉज 40 आवर्स का मतलब क्या हुआ, 20 आवर्स पर वीक एंड 40 बाई वीकली। क्योंकि ये बाई वीकली का पे स्टब है तो बाई वीकली का मतलब 40 आवर्स। अब क्या हुआ है कि ये $15 जो है वो पर आवर रेट है। तो 40.96 मल्टीप्लाई बाई 15 यू आर गेटिंग 614 पॉइंट्स के सिस्टम में हम नहीं जाते। अब ये 614 जो है ना, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन से आ रही है, लेकिन इसमें अभी टैक्सेस डिडक्ट नहीं हुए। तो सारे टैक्सेस वगैरह ये जब डिडक्ट होंगे इसमें से, तो जो एट द एंड आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो होंगे 577.34। ओके, तो ये 577 को मैं ले रहा हूँ एज अ बाई वीकली पे। तो बाई वीकली आपने पहले बाई वीकली आपको ये पे मिली। ये जो है ना आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपनी डिग्री के लिहाज से ले रहा हूँ। मेरी डिग्री स्टार्ट हुई थी सितंबर 2022 में एंड इट एंड्स ऑन दिसंबर 2023 सॉरी। ओके, सो सितंबर से आपने स्टार्ट किया, आपकी सैलरी आई 577 बाई वीकली, फिर बाई वीकली 577, फिर अक्टूबर में बाई वीकली 577 एंड यू आर गेटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अब जब आपका पहला सेमेस्टर ख़त्म होगा, आपको पहले सेमेस्टर के लास्ट में आपको बाई वीकली के साथ जब आपका जो सेमेस्टर है वो शिफ्ट होता है, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आपको एक वीक का ब्रेक होता है। उस एक वीक ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। तो लेट्स इमेजिन आपने फुल टाइम काम किया। फुल टाइम का मतलब क्या है कि आपने एक वीक में 20 आवर्स काम किया, दूसरे वीक में आपने लेट्स इमेजिन 30 आवर्स काम कर लिया। तो 30 आवर्स वो 20 मिलाकर आपने ऑलमोस्ट 5 और 50 आवर्स काम कर लिया। तो जो आपकी सैलरी बनी वो 650 बनेगी। अब ये फिर आपने सेकंड सेमेस्टर में ये सारा काम किया, आपकी ये बाई वीकली सैलरी आ रही है सारी। फिर जब आपका सेकंड सेमेस्टर ख़त्म हुआ, सेकंड सेमेस्टर के बाद आपको फिर एक ब्रेक आया 1 वीक का, आपने उसमें फुल टाइम काम किया, तो ये उस वीक की आपको 650 मिला। फिर बाई वीकली आपने काम किया सारा, और बाई वीकली के बाद जब आपका थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हुआ, थर्ड सेमेस्टर के लास्ट में आपको फिर आपको एक वीक मिला, आपने उसमें भी फुल टाइम काम किया। तो इस तरह करते करते आप फोर्थ सेमेस्टर तक आ गए और ये सारी आपने अर्न किया बाई वीकली। ओके, एंड नाउ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। जब आपकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, आपको एक डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। जब आपको डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप उस डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बेस पर आप अपना वर्क परमिट फाइल करते हैं। जब आप अपना वर्क परमिट फाइल करते हैं तो आप आ जाते हैं एम्प्लॉयड स्टेटस पर। जब आप एम्प्लॉयड स्टेटस पर आ जाते हैं तो नाउ यू कैन वर्क फुल टाइम। एक बात आपने याद ये रखनी है कि जब आपकी डिग्री ख़त्म हो गई है और आपने भी वर्क परमिट फाइल नहीं किया, तो इसके दरमियान जो ड्यूरेशन होती है यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट वन। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, इवन कुछ बच्चों को डिपोर्ट होने का भी वार्निंग्स मिली थी बिकॉज दे वर वर्किंग, और ये इलीगल है। जब आप अपना वर्क परमिट फाइल नहीं करते और आपकी डिग्री ख़त्म हो जाती है, तो जो बीच की ड्यूरेशन है यू कैन नॉट वर्क ऑन दैट वन। तो आपने क्या करना है कि मैंने जिस तरह किया था, आप अपनी डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। आप जैसे ही आपको वो मिले, आप अपना वर्क परमिट फाइल करें एंड स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम। फिर जब आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी तो आप अपना डिग्री भी अपलोड कर सकते हैं अपने वर्क परमिट में ही। वो किस तरह सारा काम करते हैं मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। अब आपने फुल टाइम काम किया, जो आपका स्टडी परमिट होता है ना, वो आपकी टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्टडी होती है और उसके ऊपर आपको 3 मोर मंथ्स मिलते हैं टू अप्लाई वर्क परमिट। अब मेरी डिग्री थी सितंबर से दिसंबर तक 16 मंथ्स, और फिर 3 मंथ्स मुझे ऊपर मिले थे जनवरी, फरवरी एंड मार्च फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वर्क परमिट। अब मैंने क्या किया, मैंने जनवरी में ही वर्क परमिट फाइल कर दिया एंड नाउ वर्क फुल टाइम। तो मैंने अब क्या किया, यहाँ पर मैंने 8 वीक्स लिए हैं एज अ फुल टाइम काम करने के। अब यही सैलरी जो आप बाई वीकली अर्न कर रहे थे, अब यही आप
वीकली अर्न कर रहे हैं, मतलब अब आप 40 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं। पहले आप 20 आवर्स अ वीक काम कर रहे थे एंड 40 आवर्स बाई वीकली, नाउ यू आर मेकिंग 40 आवर्स पे इन 1 वीक। तो जब वो आप अर्न करेंगे, मैंने यहाँ पर 2 मंथ्स कंसिडर किए हैं, मतलब 8 वीक्स, तो यू आर गोइंग टू मेक 4616। ओके, सो दिस मनी इज़ गोइंग टू ऐड इन टू दिस वन एज वेल। सो सारे अमाउंट्स को जब हम ऐड अप करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर टोटल्स। जब ये जो आपका टोटल होगा, नाउ दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक इन योर होल स्टडी परमिट। अब जो यहाँ पर रेट है वो फ्लक्चुएट कर सकता है। मेरे टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया था, द डॉलर रेट जो करेंसी का एक्सचेंज है वो कुछ और था, एंड मिनिमम वेज जो था वो कुछ और था। अब जो है वो मिनिमम वेज है $15.35, और जब मैंने स्टार्ट किया था तब था $15 ओनली। तो ये सारी कैलकुलेशन है $15 के लिहाज से। अगर आप इसको 1535 कर देंगे तो यही 23 जो है वो अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह कैलकुलेट करते हैं आप अपनी सैलरी अपने स्टडी परमिट पर। तो दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक इन द होल स्पैन ऑफ योर स्टडी परमिट। ये आप वाइल 20 आवर्स अ वीक काम कर रहे हैं। आपने ये सारी अजम्पशंस अपने माइंड में रखनी है। अब जो है वो आई एम नॉट श्योर कि कब तक, लेकिन स्टूडेंट्स को मोर देन 20 आवर्स अलाउ हुए हैं आजकल, तो वो सारी चीज़ें इस सारे फैक्टर्स को चेंज कर देंगी। लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया है कि दिस मच अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक इन होल स्पैन ऑफ योर डिग्री। तो ये सारी बात मैंने आपको बतानी थी। ये पैसे आप अपने माइंड में रखें, आप अपने एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करें, एंड नाउ यू कैन इमेजिन कि आइदर आप अपनी फ़ीस पूरी कर सकते हैं कि नहीं। आई होप इट हेल्प्स, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक वन वीडियो ऑन फुल टाइम स्टेटस एज वेल। नाउ आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम, तो फुल टाइम आप कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, एंड फ्रॉम दैट वीडियो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टडी परमिट से हट के एज अ फुल टाइम आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू।